स्वागत है आपका आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 2026 में, और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2026, इन दोनों के लिहाज से ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज है बेहद इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आकर खुद को टेस्ट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखो, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिस पर अगर पकड़ नहीं होगी तो चाहे समीक्षा अधिकारी हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस, निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर डेली बेस पे प्रैक्टिस करो। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। आप लोग जस्ट जो एक नंबर दिया हुआ है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप ये फाइल ले लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारे एस्पेक्ट कवर अप करेंगे एग्जामिनेशन के। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा के तहत अरावली पर्वत का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र रहेगा। अब ये 70% है, 80% है, 90 या फिर 90 से ज्यादा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही आएगा, यानी कि 90% से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहां पर कि 18 दिसंबर 2025 को भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये किस राज्य में बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान, या फिर आपका मध्य प्रदेश, या महाराष्ट्र, या फिर यह है छत्तीसगढ़। तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेनमार्क और जर्मनी के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे का सहयोग करके दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट ALA किस आईआईटी ने विकसित की है। ठीक है, सो यहाँ पर डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों को सहयोग लिया आईआईटी ने। अब वो कौन सी आईआईटी थी जिसने सहयोग लिया और दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट ALA इसको बनाया है। ठीक है, अब ये आईआईटी बॉम्बे है, मद्रास है, कानपुर है, या फिर दिल्ली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, आईआईटी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ये 5 है, 6 है, 7 है, या फिर ये 8 है। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा गया है आपसे 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि ये कौन होंगे। ठीक है, अब तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा। ठीक है, आपको पता होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, गणतंत्र दिवस की बात है। सो ये जो बाइडेन रहे, ऋषि सुनक रहे, ये उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा रहे, या फिर ये इमैनुअल मैक्रोन रहे। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत ने लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। ये फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, या फिर स्पेन है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी, यानी कि नीदरलैंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023, ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक मौतें किस रोग वर्ग से होती हैं। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से होती हैं, ठीक है, या फिर संक्रमण रोग हैं उनकी वजह से, या फिर कैंसर की वजह से, या फिर परिसंचरण तंत्र के रोग की वजह से। सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि परिसंचरण तंत्र के रोगों की वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है यूपी पीसीएस पाठशाला की ओर से, जो कि आपको तैयारी कराएगा उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की। पेड कोर्स है ये, जिसका फीस रहेगा 1500 रुपए। बट इन 1500 रुपए में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जिसमें जीएस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सबके ऐसे नोट्स जो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर पाओ। इसके अलावा 12 महीने का
वो करंट अफेयर्स जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, तो इनका एक समराइज्ड पीडीएफ दिया जाएगा। इसके अलावा 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर रहेंगे, जिसमें सी सेट भी शामिल रहेगा। इसके अलावा 5,000 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, जो कि लेटेस्ट ट्रेंड पे बेस्ड हैं। इसके अलावा जो रहेगा वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे ताकि प्रीवियस ईयर्स में से डायरेक्टली जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं एज इट इज उठाकर रख दिए जाते हैं, वो तो आपके गलत हो ही ना। ठीक है। ये अगर आपको कोर्स चाहिए तो इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए 7579931366। ठीक है, इस पर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है इस कोर्स में एनरोल करवाइए। बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना डिले करेंगे उतना ही अपना आप लॉस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि यहां पर आपसे जो पूछा गया है, इसमें बात हो रही है कि 70 से 80 लाख जनसंख्या श्रेणी में भारत का पहला स्लम फ्री शहर ये कौन सा बना है? ये इंदौर है, सूरत है, भोपाल है, या फिर ये अहमदाबाद है? तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सूरत। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 24 दिसंबर 2025 को LVM-3 M6 Mark III इससे प्रेक्षित किया गया 6.5 टन वजनी अमेरिकी उपग्रह ये कौन सा है? अब ये स्टारलिंक है, ये ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 है, ये जियोसेट 3 है, या फिर ये इनसेट 4D है? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये जो सैटेलाइट है इसको मार्क 3 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन है यहां पर, भारत का पहला पावर म्यूजियम ये कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा? अब ये बोकारो में किया जाएगा, ये कोरबा में, पटना में, या फिर रेहंद में? तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पटना। ठीक है, पटना में ये पावर म्यूजियम जो है इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो इसमें यहां पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसको चुना गया है? संजय कुमार, आलोक राज, दीपक कुमार, आर के महाजन? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? आलोक राज, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। एक बार यहां पर जब ये सेशन एंड होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोग खुद से सही कर पाए थे। ठीक है, सो ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर पांचवा? तो सही आंसर थर्ड प्लेस इंडिया को इसके अंदर मिला है, ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें ब्रूकफील्ड एस्टेट मैनेजमेंट ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC बनाने की घोषणा की है। कहां पर बनेगा ये? बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुरुग्राम, या फिर आपका पवई मुंबई में? तो सही आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मुंबई पवई में इसको बनाया जाएगा ब्रूकफील्ड एस्टेट मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर रहेगा GCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में पंजाब सरकार ने किन शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है? अब ये अमृतसर, लुधियाना, जालंधर में है, ये अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट, अमृतसर, तलवंडी साहब और श्री आनंदपुर साहिब में, या फिर ये अमृतसर, कपूरथला और भटिंडा? तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। ये पंजाब शहर मतलब पंजाब सरकार ने इन शहरों को पवित्र शहर घोषित किया है, अमृतसर को, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है 16 दिसंबर को विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में किस दीर्घा का उद्घाटन किया गया? अब ये अशोक दीर्घा है, ये शौर्य दीर्घा है, परमवीर दीर्घा है, या फिर ये संविधान दीर्घा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि परमवीर दीर्घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है 7 निश्चय 3 योजना को हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मंजूर किया गया या फिर उसको मंजूरी दी गई? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, या फिर वेस्ट बंगाल? सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके जो वास्तुकार हैं इनकी डेथ हो गई। एग्जैक्टली डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इनकी डेथ हुई थी, ये थे कौन? ये चार्ल्स कोरिया हैं, ये हाफिज
कंट्रैक्टर है, या फिर राम बी सुतार है, या फिर ये बी वी दोषी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि राम बी सुतार, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया। ठीक है, सो इनकी अब डेथ हो चुकी है, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला है, दिसंबर 2025 में हांसी किस राज्य का 23वां जिला बन गया है? अब ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो आई होप कि आपको ऑलरेडी पता होगा, हम हरियाणा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है दिसंबर 2025 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये भावना कस्तूरी हैं, ये साई जादव हैं, ये अवनी चतुर्वेदी हैं, या फिर ये पूजा ठाकुर हैं? तो नाम याद रख लीजिएगा, साई जादव। ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को 100% मिल सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वडादेकर, इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से किस नई स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है? अब ये सरस्वती गैलेक्सी है, गंगा गैलेक्सी है, अलकनंदा गैलेक्सी है, या फिर ये नर्मदा गैलेक्सी है? तो ऑप्शन सी यानी कि अलकनंदा गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी को इन्होंने खोजा जो कि स्पाइरल फॉर्म में है, सो उसका नाम दिया गया अलकनंदा गैलेक्सी, जिसको इनके द्वारा खोजा गया है, और इसमें यूज किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है? राजस्थान, राजस्थान, उत्तराखंड, असम या फिर हरियाणा? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि असम। असम सरकार ने सैनिक तुझे सलाम इस पहल को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। डोलोमेडीज इंडिकस नाम की एक मकड़ी जो है, मकड़ी की नई प्रजाति, इसको खोजा गया तो किस राज्य में खोजा गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि केरला में इसको खोजा गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है इसमें आपसे कि मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना ये जो है कौन से स्टेट ने स्टार्ट करी? अब ये झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या फिर ये छत्तीसगढ़ है? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना को शुरू किया गया है। पर्पस क्या है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना का? मतलब उद्देश्य या पर्पस, तो इसका पर्पस है कि सरकारी स्कूलों के जो माध्यमिक छात्र हैं इनको देश के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाए, मतलब बच्चों को घूमने की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा नया ऐप जो है वो लॉन्च किया है? ये जन टैक्सी है, भारत कैब है, भारत टैक्सी है, या फिर ये नेशनल कैब है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि भारत टैक्सी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर चलते चलते एक बार फिर आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो इनिशिएटिव है जो कि यूपी PCS पाठशाला के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, आपको ऑलरेडी पता है कि प्रशांत सर के मार्गदर्शन में ये पूरा चैनल रन कर रहा है, और जितना कंटेंट आप यहाँ पर देखोगे सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। सो आप उनको चूज करो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप भी चयन पा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, सिर्फ 1800 रुपीज, ताकि आप लोग इजिली इसमें ज्वाइन कर पाए, फाइनेंशियल हर्डल किसी के सामने ना आए। सो अगर आप इच्छुक हो तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7579931366, इस नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बाकी व्हाट्सएप मैसेज तब भी करिए अगर आपको ये फाइल्स चाहिए PDF की। ठीक है, सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।